हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने शॉर्ट वोकैब सेशन स्टार्ट किया था जिसमें ये थर्ड वीक है। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट वोकैब सेशन की बात करूँ तो ये थर्ड वीक है। फर्स्ट वीक में हम लोगों ने एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात करी थी, सेकंड में इडियम्स की बात करी थी पूरा वीक। ठीक है, और उसके बाद ये थर्ड वीक है जिसमें हम लोग वन वर्ड के बारे में बात करेंगे। वन वर्ड से रिलेटेड सिर्फ एक क्लास हुई है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात करी है तो टोटल मिला के अभी तक कितनी क्लास हो गई, तो टोटल 14 हो गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसको। जो वन वर्ड है इसको छोड़ के बता रहे हैं 14, ऐसा तो 15 हो गए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक तरफ स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ उसका वन वर्ड लिखना है। मैंने लिखा नहीं है, उसको लिखना है, मैं तुरंत बताऊंगी। चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट है स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। कोई भी कंट्री है उस वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट होता है। इनहैबिटेंट का मतलब निवासी जहाँ के होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ना, मूल निवासी बोलते हैं, है ना। तो उसको वन वर्ड में आप क्या बोलेंगे? तो वन वर्ड में बोला जाता है एबोरिजिनस बोला जाता है, एबोरिजिनस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एबोरिजिनस बोला जाता है। इसका मतलब होता है मूल निवासी। समझ आया आपको? जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एबोरिजिनस बोलते हैं। एबोरिजिनस का मतलब होता है मूल निवासी। क्लियर? सेकंड है अ पर्सन, एनिमल और प्लांट मस्ट बिलो यूजुअल हाइट। यानी कोई पर्सन, कोई एनिमल, कोई प्लांट, उसकी जो यूजुअल हाइट है, सामान्यतः जो हाइट होनी चाहिए उससे वो क्या है, कम है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है बौना बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्वार्फ। क्या बोलते हैं? ड्वार्फ। ठीक है, ये है ड्वार्फ। इसका मतलब होता है बौना। क्लियर? यदि कोई पर्सन, कोई एनिमल, कोई प्लांट अपनी यूजुअल हाइट से, जो सामान्य हाइट होती है जनरली, उससे यदि वो कम है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्वार्फ यानी बौना। क्लियर? थर्ड है अ प्लेस वेयर एनिमल आर सेलेक्टेड फॉर कंजप्शन एज अ फूड। वो प्लेस जहाँ पर एनिमल को सेलेक्टेड किया जाता है यानी काटा जाता है। ठीक है, और किसके लिए? कंजप्शन के लिए, एज अ फूड के रूप में। तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं? तो कसाई खाना बोलते हैं। और कसाई खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अबैक्च्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबैक्च्योर बोलते हैं, अबैक्च्योर जी। इसको बोलते हैं कसाई खाना, कसाई खाना। आई थिंक आपको समझ आया होगा। फोर्थ है टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। ठीक है, मतलब कोई चीज कुछ लिखा हुआ है उसको बिना शॉर्ट किए, बिना शॉर्ट बोल रहे हैं, कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, काफी सारी लिखी हुई है, तो बिना उसका सेंस बदले उसको संक्षेप में लिखना, ठीक है, शॉर्ट करना, क्या कहलाता है? क्या बोलेंगे वन वर्ड में? तो उसके लिए होता है अब्रेज। क्या बोलते हैं? अब्रेज, अब्रेज बोलते हैं। इसको तो आसानी से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या बोलेंगे? अब्रेज बोलते हैं और इसको आसानी से याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? कैसे याद कर सकते हैं? मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है, मान लीजिए ये काफी बड़ी सी नदी है, ठीक है। अब उसको पार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहां से उस नदी समाप्त होगी वहां से उसको घूम के जाना पड़ेगा हमें। लेकिन यदि ऊपर से पुल बना दिया जाएगा तो आसान हो जाएगा ना। तो लंबी चीज को उसने क्या किया? पुल ने शॉर्ट कर दिया। तो ये ब्रिज यहाँ पे लास्ट में है, ये क्या करता है? शॉर्ट करता है ना, ट्रिक बना लेते हैं। कोई चीज काफी सारी लिखी हुई, कोई कुछ भी बहुत सारा लिखा हुआ है तो उसके सेंस को बिना लूज किए, ठीक है, बिना सेंस को बिगाड़े बोल सकते हैं। ठीक है, सेंस इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो उसको बिना सेंस को इधर उधर किए उसको शॉर्ट करना क्या कहलाता है? अब्रिज कहलाता है, वन वर्ड। क्लियर? आगे है टू इंक्रीज द स्पीड। मतलब जो स्पीड है उसको अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे वन वर्ड में? उसको बोलते हैं एक्सिलरेट। क्या बोलते हैं? आपने एक्सिलरेटर सुना होगा ना, एक्सिलेटर वाला, है ना, गाड़ी में जो बोलते हैं। तो उससे क्या होती है? इसकी स्पीड बढ़ती है, जो गाड़ी होती है मोटरसाइकिल वगैरह। जो एक्सिलरेटर है इससे से बना है, ठीक है, एक्सिलरेट होता है। अगर कोई चीज स्पीड को क्या कर रही है? बढ़ा रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सिलरेट। ठीक है, एक्सिलरेट।
आई थिंक समझ में आया। इसका मतलब होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त लिख सकते हैं आप, ठीक है। और एक्सेलरेट का मतलब होता है गति, गति को क्या करे, बढ़ा दे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, गति बढ़ाना लिख लीजिए आगे। चलिए, सो ये थी आज की 5 वन वर्ड। एक बार को रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ कंट्री, है ना। कंट्री का जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट होता है, जहाँ पर जो जो निवासी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है मूल निवासी। तो मूल निवासी को क्या बोलते हैं, एबोरिजिनस बोलते हैं, क्लियर। सेकंड है पर्सन, एनिमल या प्लांट। जो कोई भी पर्सन है, कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, जो उसकी यूजुअल हाइट है उससे वो क्या है, कम है, तो उसको बोलते हैं बौना, इंग्लिश में बोलते हैं डॉर्फ, ठीक है, डॉर्फ, DWARF, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शन एज अ फूड। तो वो प्लेस जहाँ पर एनिमल को क्या किया जाता है, स्लॉटर्ड किया जाता है, काटा जाता है, ठीक है। और किसके लिए, एज अ फूड के रूप में कंज्यूम करने के लिए, है ना, जिसे बोलते हैं मीट वगैरह जो खाया जाता है ना। सो उसके लिए जहाँ पर काटा जाता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं, कसाई खाना बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अबेट्योर। क्या बोलते हैं, अबेट्योर बोलते हैं। आगे है टू सॉर्टर अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, बिना सेंस उसको लूज किए क्या करेंगे, उसको हम शॉर्ट कर देना, है ना, वो क्या कहलाता है, अब्रिज कहलाता है। आगे टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को क्या करें, इंक्रीज करें, उसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेट बोलेंगे। और एक्सेलरेटर क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कल की जो हम लोगों ने कल का जितना वन वर्ड जो पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपको यदि कोई भी स्पेलिंग ना समझ में आ रही है तो मैं एक बार बोल दूं। ये है एबोरिजिनस, ABORIGINES, ठीक है। ड्वार्फ का होता है DWARF, और अबेट्योर है ABETTIOR, और अब्रिज जो है ABRIDZ, ठीक है। और एक्सेलरेट ACCELERATE, ओके। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, और मैं आगे बात करती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। कल की जो हम लोगों ने वन वर्ड्स पढ़े थे तो उनको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपने कर लिया होगा। कल के जो वन वर्ड्स पढ़े थे उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ी थी अबॉट, अबॉट, ठीक है। अबॉट का मतलब ABBOT था, ठीक है। अबॉट का मतलब होता है जो मोनेस्ट्री होता है, यानी जो मठ होते हैं, उनके जो सुपीरियर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अबॉट बोलते हैं। अबॉट मीन्स दैट मठाधीश बोल सकते हैं, मठ गुरु बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था, एब्डिकेट, ठीक है। एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्याग, ठीक है। अगर आप अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्डिकेट कहते हैं वन वर्ड में, क्लियर। उसके बाद कोई बहुत बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और उसको हम शॉर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन, एक मिनट, एब्रीविएशन बोलते हैं, एब्रीविएशन, ठीक है, ये बोलते हैं संक्षिप्तीकरण। ये पढ़ा था। उसके बाद चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अबॉट हो गया, एब्डिकेट हो गया, एब्रीविएशन हो गया, और एक और एबेरेशन पढ़ा था, ठीक है, एबरेशन, एबरेशन पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है, अपने पथ से क्या करना, विचलित हो जाना, ठीक है, डेविएशन हो जाना, ठीक है। डेविएशन का मतलब मैंने बताया था कि जो अपना लक्ष्य है उससे क्या करना, भटकना, वो क्या कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। और उसको क्या बोलते हैं, एबरेशन बोलते हैं, एबरेशन। उसके बाद फिफ्थ पढ़ा था अबॉलिश, ठीक है, किसी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, उसको क्या बोलते हैं, अबॉलिश बोलते हैं। तो ये 5 वन वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ी थी। फर्स्ट थी अबॉट, यानी कि जो मोनेस्ट्री होते हैं उनके हेड को अबॉट बोलते हैं। उसके बाद अपने पद से, कोई अथॉरिटी है, कोई थ्रोन, उससे क्या करना, पद इस्तीफा दे देना, पद त्याग कर देना, वो कहलाता है एब्डिकेट। एब्रीविएशन, कोई बड़ी चीज है उसको क्या करना, रिड्यूस करना, शॉर्ट करना, वो क्या कहलाता है, एब्रीविएशन कहलाता है। अबॉलिश में क्या होता है, अबॉलिश जो होता है, अबॉलिश पूरी तरीके से समाप्त करना, खत्म कर देना। और एब्रेशन मतलब होता है, एब्रेशन का मतलब होता है कि जो अपना कोई लक्ष्य है उससे डेविएशन मतलब डेविएट हो जाना, उस लक्ष्य से क्या करना, विचलित हो जाना, क्लियर।
डेविएट हो गया, आई थिंक सारी हो गई, ठीक है 5 हो गई। तो ये थी हमारी आज की 1 वर्ड्स। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और हाँ, क्लास यदि अच्छी लगी हो तो अच्छी तो लगती ही होगी, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलता है, और डेली वो भी एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें, यूँ ही नहीं कि कुछ भी उठाया और करा दिया, है ना। सो अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं कल।